बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, यूट्यूब चैनल अल जफर टीवी में खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस चैनल पर आपकी खिदमत में मुख्तलिफ इल्म जफर और इल्म नजूम के हिसाब से मुख्तलिफ चीज़ें आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं। ख़ास तौर पर वो अहबाब जो लॉटरी नंबर वगैरह प्ले करते हैं, थाई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, रीतमो, इस तरह की जितनी भी गेम्स हैं, जो दोस्त अहबाब इसको प्ले करते हैं उनके लिए इस चैनल पर खातिरखा नॉलेज मौजूद है। और जितना भी यहाँ पे नॉलेज हमने आपके साथ शेयर किया है दोस्तों, ये सारा आजमूदा और मुजर्रब है। आपको भी दावत है कि आप इसको ज़रूर आजमाएं, ज़रूर चेक करें सही तरीके के साथ। तमाम जितने फार्मूले यहाँ पे रखे गए हैं उन फार्मूलों को फ़र्दन आप चेक करें, बनाएं, बनाकर आप उनसे काम ले सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। इसी सिलसिले में एक वीडियो दोस्तों आपकी खिदमत में पेश की थी इसी चैनल पर तथ कुलिये के हिसाब से। बहुत सारे अहबाब ने उस कुलिये को पसंद किया और उस बारे में बातचीत भी हुई, लेकिन बहुत सारे दोस्त उसको सही तौर से समझ नहीं पाए। हालांकि उसके अलग अलग चार्ट बनाकर तथ निकालने का, नकश्तर बनाने का और इसी तरह से अजीज़ दोस्तों सारनी के अदाद के लिए भी एक चार्ट मैंने उस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश किया था। लेकिन वही कुलिया एक नए अंदाज में, एक नए तरीके के साथ आज आपकी खिदमत में यहाँ दोबारा पेश कर रहा हूँ। ये कुलिया भी दोस्तों आजमूदा और मुजर्रब है। फर्स्ट और सेकंड नंबर किसी भी गेम का लेने के लिए, चाहे वो डेली की गेम हो या 15 रोज़ा हो या हफ्तावार हो, कोई भी गेम हो, आप उस पर ये कुलिया इस्तेमाल कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड के लिए। इंशाअल्लाह ताला आपका नंबर ज़रूर विन होगा और ये काबिल प्ले नंबर आपके सामने बनेंगे इस एतबार से। लेकिन इसको भी बनाने के लिए थोड़ी सी तवज्जो और मेहनत की ज़रूरत होगी, ज़रा सा ध्यान के साथ आपको काम करना होगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला इस पर मुकम्मल तफसील के साथ आपको ये सारा कुलिया आपके साथ शेयर कर दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको बनाकर इसमें से सेकंड या फर्स्ट नंबर ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपने इस तरह से एक बना लेना है, कागज़ पर एक चार्ट बना लें। उसके अंदर इस तरह से पहले आपने 3 रोज़ ले लेने हैं, कोई भी 3 दिन, जिस दिन आपका ड्रा होने वाला हो। फॉर एग्जांपल आपका ड्रा होना है मंगल के रोज़, और अगर मंगल के रोज़ ड्रा होना है तो उससे कबल जो 3 दिन गुजरे हैं, यानी हफ्ता एतवार और सोमवार, ये आपने तहरीर कर लेने हैं। इसी तरह से फ़र्ज़ कर लें आपका ड्रा आ रहा है जुमेरात के रोज़, तो आपने बिल तरतीब सोमवार, मंगल और बुध के यहाँ पे अदाद ले लेने हैं, यानी ड्रा के दिन से 3 दिन पहले के अदाद आपने बिल तरतीब ले लेने हैं। तो इस तरह से जब आप इसको कर लेंगे अजीज दोस्तों, तो उसके बाद जिस दिन का ड्रा होगा उस दिन की अंग्रेज़ी तारीख जो भी होगी वो आप यहाँ पर तहरीर करेंगे, और जिस महीने का ड्रा होगा वो महीना आप यहाँ पे तहरीर करेंगे, और जो गुज़िश्ता विनिंग नंबर होगा उसी गेम का, जो भी गेम हो वो आप यहाँ पर तहरीर करेंगे इस तरह से। तो ये आपने यानी कि तारीख की जगह पर तारीख ही रखेंगे और महीने की जगह पर महीना ही लिखा जाएगा, और गुज़िश्ता नंबर की जगह पर गुज़िश्ता नंबर ही लिखा जाएगा। इनकी तरतीब आप तब्दील नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि महीना तारीख की जगह पे और तारीख महीना या गुज़िश्ता नंबर इधर चला जाए। इस तरह से ये कुलिया अजीज़ दोस्तों डैमेज हो जाता है और ख़राब हो जाता है। फिर इसके बाद तारीख के नीचे आपने तथ्य लिखने हैं, और तथ्य के लिए मैं आपके साथ पूरा चार्ट अभी शेयर करता हूं दोस्तों। और इसके बाद नकश्तर हैं और गैबी नंबर। तथ्य आपने उस रोज़ का ही लेना है जिस रोज़ आपका ड्रा होने वाला है, यानी जिस रोज़ के लिए आप नंबर बना रहे हैं उस रोज़ का आपने तथ्य ले लेना है, और इसी तरह से उसी रोज़ का आपने नकश्तर भी लेना है दोस्तों। और गैबी नंबर जो है वो गुज़िश्ता नंबर से आपने बरामद कर लेना है। बरामद करके तो आपने यहाँ पे तहरीर कर लेना है। फिर उसके बाद बिल तरतीब 1 से 10 तक गिनती
इस तरह से आपने इसके अंदर समो देनी है, यानी इसके अंदर आपने इसको भी जम कर लेना है और 1 से 3 तक आपने इसको रखना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पे अलग से रखा जाएगा। ठीक है जी। अब जब ये सारा कुछ मुकम्मल हो जाएगा तो इनको आप जमा कर लेंगे और जमा करने के बाद जो नंबर बनेंगे वही नंबर काबिल प्ले होंगे और इसी तरह से आप कोई भी नंबर बना सकते हैं किसी भी गेम का, रितमो, प्राइज बॉन्ड, थाई लॉटरी, डेली रितमो और इसी तरह से डेली थाई लॉटरी, कोई भी इस तरह की गेम, लस बेला गेम और बैरून ममालिक खेली जाने वाली नेशनल लतारियो गेम, या फिर इसी तरह से वो जो क्या नाम है उसका, जो म्यूज़िक, और इसके अलावा अजीज दोस्तों बाकी बहुत सारी गेम्स में भी ये कुलिया आजमूदा और मुजरब है। और निकलने वाले जो नंबर होंगे वो आप फर्स्ट और सेकंड दोनों तौर पर प्ले करेंगे, ज़्यादा नहीं निकलेंगे, बहुत कम नंबर बनते हैं दोस्तों। तो अभी आपके सामने ये पूरा कुलिया तरतीब देते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि हमें मंगल के रोज़ हमारा ड्रा होने वाला है, तो मंगल के लिए हमने ये हिसाब बनाना है। तो उसके लिए दोस्तों हमने बिल तरतीब हफ्ता, एतवार और सोमवार यहाँ पर लिख दिया। तो अब सबसे पहले आप दिनों का ये चार्ट चेक कर लें ताकि उसके हिसाब से आपको दिनों के अदाद निकालने में मुश्किल पेश ना आए। इस सिलसिले में मेरे अजीज दोस्तों ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये आपके सामने चार्ट मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है, आप इसमें से देख सकते हैं दिनों के एतबार से भी और उस दिन का सितारा और अजीज़ों उसके अदाद, ये सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इस एतबार से मेरे अजीज़ दोस्तों हफ्ते, एतवार और सोमवार आपके पास ये 3 दिन है। तो हफ्ते के दिन टोटल जो हफ्ते के अदाद हैं, डिजिट हैं, वो बनते हैं 490 और इसी तरह से इतवार के दिन के जो अदाद हैं वो बनते हैं 608 और सोमवार के बनते हैं 313। अब आपने करना क्या है अजीज़ों, इनको आपने जमा कर लेना है। मिसाल के तौर पे इस तरह से आप इसको करके देखें, यानी हफ्ते के रोज़ के बन गए 490, ठीक है जी, और फिर इतवार के रोज़ के बन गए 608, ठीक है जी, और फिर इसी तरह से 313 बन गए दोस्तों इसके सोमवार के। अब आपने इनको सिंगल डिजिट में ले लेना है, यानी इकाई में आपने इनको कन्वर्ट कर लेना है दोस्तों। आप इनको आपस में जमा कर लें और जमा करके इकाई के डिजिट में ले आए, यानी 4 और 9 को अगर जमा करें तो ये 13 बनता है, ठीक है जी। यानी यहाँ पे आप 4 जमा 9 करें तो बाकी बचेगा अजीज दोस्तों 13। फिर आप 13 को दोबारा जमा करें तो बाकी 4 बचेगा, यानी इसका मुरक्का जो है वो 4 है। तो हफ्ते के दिन के लिए आप यहाँ पे 4 का डिजिट यहाँ लिख दें। इसी तरह से इतवार को भी जमा कर लें, 6 और 8 को आप आपस में जमा करें तो ये 14 हुआ। 14 को दोबारा जमा किया अजीज़ों तो ये 5 हुआ, तो 5 यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे सिंगल डिजिट में करके। फिर सोमवार के 313 है तो ये 7 डिजिट बने टोटल और ये सिंगल डिजिट बना, यानी कि यहाँ पे आप 7 का डिजिट यहाँ पे सोमवार के नीचे आप तहरीर कर लें। इसके बाद दोस्तों तारीख है, जो तारीख आने वाली है वो आपने, यानी जिस तारीख को आपका ड्रा है वो तारीख, अंग्रेज़ी तारीख जो है वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। और अगर वो तारीख डबल डिजिट में जा रही हो, जैसा कि 11, 12, 13, 14 या 15, तो उसको डबल डिजिट ही करके यहाँ पे आपने लिखना है, सिंगल डिजिट नहीं करना उसको, आपने उसको डबल डिजिट ही रखना है। इसी तरह से महीना है जो कि अजीज़ दोस्तों वो भी अगर डबल डिजिट का महीना है तो डबल डिजिट लिखें, और अगर सिंगल डिजिट का महीना है तो सिंगल डिजिट ही लिखें। और गैबी नंबर जो है, गुज़िश्ता नंबर जो है वो पूरा यहाँ पर तहरीर करें। अच्छा, यहाँ पे तारीख आने वाली जो है वो है 24, और अजीज दोस्तों फिर महीना है यहाँ पे 7वां, और गुज़िश्ता नंबर है यहाँ पे 54 यानी 54। तो अब इस तरह से आपने इसके नीचे ये अदाद लिख दिए।
अब आपने दोस्तों तथ्य इसके निकालने हैं, तो तथ्य के लिए मैंने पहली वीडियो में जो तथ्य कुलिये की वीडियो आपके साथ शेयर की थी, उसके लिए मैंने अजीज दोस्तों आपके साथ ये चार्ट शेयर किया था मून डे के हिसाब से। तो आपने इसी तरह से ये तथ्य जो है ये लेने होते हैं। ये अजीज दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसी तरह से आपने तथ्य निकाल लेना है। इसका तथ्य बनेगा, यानी ये 7वां महीना है तो तथ्य बनेगा अष्टमी। तो अष्टमी जो है इसकी यानी 7वां तथ्य होगा इसका, यानी अष्टमी का नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। और नकश्तर के लिए अजीज दोस्तों मैंने आपके साथ एक और चार्ट शेयर किया हुआ था, जिसके हिसाब से आप नकश्तर भी देख सकते हैं, और वो ये है। यहाँ से आपने नकश्तर के अदाद आपने नहीं लिखने, जो नकश्तर का नंबर होगा वो आपने ले लेना है। यानी इसका नकश्तर 7 को कहते हैं अजीज दोस्तों। और 7 निकालने के लिए हर रोज़ 24 सात होती हैं। सुबह सूरज निकलने से लेकर सूरज गरूब होने तक के लिए 12 सात होती हैं, और 12 ही रात को होती हैं। तो इस तरह से आप चूँकि दिन को काम हो रहा होगा, तो दिन में जो 12 सात होंगी उन्हीं में से आपने जिस नंबर की 7 होगी वो नंबर आपने यहाँ पे नकश्तर के तौर पे लिख लेना है। मिसाल के तौर पे उस वक़्त मघा की नकश्तर चल रही है, मघा की, तो मघा की नकश्तर 1 2 अश्नी बरनी, इस तरह से आप इसको गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर पर मघा लिखा गया है, 10 नंबर पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 इस तरह से। अब आ गया गैबी नंबर। तो अजीज दोस्तों गैबी नंबर बनाने के लिए इससे पहले जो कि आपकी खिदमत में नक्श कुलिया पेश किया गया था, उसके अंदर मैंने आपको गैबी नंबर बरामद करने का एक तरीका आपके साथ शेयर किया था। दोबारा यहाँ पे आपके साथ वही कुलिया शेयर कर रहा हूँ ताकि आप गैबी नंबर बनाना समझ जाएं कि गैबी नंबर किस तरह से बनाया जाएगा। गुज़िश्ता नंबर आपने ले लेना है, जो कि विनिंग गुज़िश्ता नंबर है। सबसे पहले उसको ले लिया, 54 लिया, फिर इसको 3 पर तकसीम किया। 3 पर तकसीम करने से अजीज दोस्तों 3 1 पर 3, इसमें से 2 बाकी आ गए और ऊपर से 4 ले लिया। 3 8 बार 24 हुए और बराबर कुछ भी नहीं है, 18 नंबर यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो अजीज दोस्तों 18 नंबर को अब आपने यहाँ पे नक्श बना लेना है, और नक्श के अंदर आपने 18 नंबर को इस तरह से इस्तेमाल कर लेना है। अभी मैं आप दोस्तों के सामने इसको करूँगा, आप इसको देख सकते हैं। यानी यहाँ पे 18 आएगा। तो इसी तरह से चाल वाइज आप इसको मुकम्मल करते जाएंगे अजीज दोस्तों, जैसा कि आपको नक्श बनाने के कुलिये में मैंने बताया हुआ है। दोबारा आपकी खिदमत में ये कुलिया पेश कर रहा हूँ कि नक्श आपने किस तरह से पूरा करना होता है। इसके लिए अजीज दोस्तों आप गुज़िश्ता नक्श कुलिये वाली वीडियो दोबारा देख सकते हैं, और इसकी नंबरिंग वगैरह आपने ठीक रखनी है। यानी जितने ज़िले जितने खाने हैं इसके, उसी हिसाब से आपने इसको पूरा करना है। और अगर बाकी कुछ नहीं बचा तो ज़ाहिर है इसके अंदर किसी खाने में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे मुकम्मल करते हैं 18, और यहाँ पे लिखा जाएगा 19। तो यहाँ पे लिखा जाएगा मेरे अजीज दोस्तों इस खाने के अंदर 20, और फिर इस खाने के अंदर अजीज दोस्तों एक एक अदद बढ़ा के इसी तरह से आप तहरीर करते जाएंगे, और इस तरह से खाने मुकम्मल करेंगे। जब यहाँ पे पहुँच जाएं खाना नंबर, ये जो खाना नंबर है, इसके बाद आप यहाँ से नीचे आएंगे, यानी 24 यहाँ पे लिखा इस तरह से अजीजों, और फिर यहाँ पर 25 लिखा इस खाने के अंदर, और यहाँ पर 26 का डिजिट ये लिखा। इस तरह से ये सारे ज़िले मुकम्मल किए। अब आप इसको जमा करें, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, या ऊपर से नीचे, इस तरफ से, इस तरफ से, या यहाँ से क्रॉस वाइज, यहाँ से क्रॉस वाइज, जिस तरफ से भी आप इसको जमा करेंगे,
اس کی جمع ایک ہی آنی چاہیے ہر کونے سے ہر اعتبار کے ساتھ۔ یہی اس کے ان خانوں کو مکمل کرنے کا اصل فن ہوتا ہے عزیز دوستو۔ اور جو لوگ نقش وغیرہ لکھتے ہیں، تعویذات کے جو ماہر ایکسپرٹ ہیں، وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ یہ آتشی چال ہوتی ہے اور آتشی چال اسی طرح سے بنتی ہے۔ تو یہاں پہ دوستو ہم اس کو جمع کریں گے 25 جمع 18 جمع 23۔ یہ کیا ہم نے تو اس کا غیبی نمبر 66 نکل رہا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 66 نمبر۔ تو اس طرف سے عزیز دوستو یہ 66 کا نمبر نکلا۔ اب تسلی کرنے کے لیے کہ آیا یہ طریقہ کار درست ہو گیا یا اس کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے، آپ اس کو ایک بار اس طرف سے بھی جمع کر کے دیکھ لیں۔ 23 جمع 24 جمع 19 کیا اور یہاں پہ بھی 66 ہی نکلا ہے اس طرح سے دوستو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ جو نقش ہے یہ مکمل طور پر درست ہو گیا اور غیبی نمبر ہمارے پاس یہ 66 کا جو نمبر ہے یہ ہے غیبی نمبر۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب امید ہے میرے عزیزو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ غیبی نمبر کس طرح سے برآمد کیا جاتا ہے۔ تو 54 کا غیبی نمبر ہم نے اس طرح سے نکالا، پہلے 54 کو 3 پر تقسیم کیا اور جو اوپر رقم ہمارے پاس جواب کے طور پہ یہاں پہ حاصل ہوئی اس کے ساتھ ہم نے اس طرح نقش کو مکمل کیا، ایک ایک عدد بڑھا کر سارے ضلع مکمل کیے اور پھر ان کو جمع کرنے کے بعد جو نمبر یہاں پہ ہمیں حاصل ہوا یہ ہے وہ غیبی نمبر جو کہ 54 کا اصل مرکب ہے، 54 کا اصل غیبی نمبر ہے۔ تو مکمل غیبی نمبر عزیز دوستو یہاں پہ لکھا جائے گا یعنی 66 اس طرح سے۔ اس طرح غیبی نمبر نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد یہاں پر غیبی نمبر تحریر کر دیا۔ اب اس کے نیچے آپ گنتی کے جتنے اعداد ہیں یعنی 10 تک گنتی ہے تو ساری گنتی آپ اس طرح سے 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، یعنی 3 ڈیجٹ اوپر پھر 3 ڈیجٹ پھر 3 ڈیجٹ۔ اور یہ جو 3 6 9 ہے عزیز دوستو یہ کائنات کے سب سے پاورفل ترین اعداد ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ 3 6 9 کی ڈائمینشن دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ترین ڈائمینشن ہے اور اس سے بہتر اور اس سے زبردست کلیہ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ جو دوست سمجھتے ہیں اس سلسلے میں عزیز دوستو میں نے ٹیسلا فارمولہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوا ہے، وہاں سے آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ 3 6 9 کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اب یہ جو آپ کے سامنے ڈیٹا اس طرح سے مرتب ہو چکا، اب آپ اس کو فردن اس طرح سے اوپر سے نیچے کی طرف جمع کر لیں عزیز دوستو۔ اور جمع کرنے کے لیے آپ پہلے اس سطر کو جمع کر کے لے آئیں جو بھی آپ کے پاس ہے، یعنی ہمارے پاس ہے 4 24 7 3 6 9۔ ہم نے ان سب کو جمع کرنا ہے آپس میں، 24 اور 4 28 ہوئے، تو 28 جمع 7 کیا جمع یہ 3 کیا پھر جمع یہ 6 کیا عزیزو اور پھر جمع 9 کیا۔ تو یہاں پہ میرے دوستو ہمارے پاس 53 کا یہ نمبر اس طرح سے برآمد ہوا۔ اچھا اب اگلے حصے کو بھی آپ اسی طرح سے جمع کریں، یعنی پہلے 5 7 10 2 5 اور 8 ان سب کو آپ نے اسی طرح سے اوپر سے نیچے جمع کر لینا ہے۔ 5 جمع 7 جمع 10 جمع 2 جمع 5 جمع 8۔ تو یہ عزیز دوستو 37 کا نمبر 37 یہاں پہ اس حصے کی طرف سے برآمد ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے اگلے حصے کو بھی اسی طرح سے جمع کر لینا ہے، یعنی 7 جمع 54 54 پورا جمع کیا، پھر اس کے بعد 66 جمع کیا، پھر اس کے بعد 1 پھر اس کے بعد 4 پھر اس کے بعد 7 پھر اس کے بعد عزیزو 10 نمبر جمع کیا تو یہ بن گئے 149، یعنی 149۔ اس طرح سے جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 نمبر ہمارے پاس حاصل ہوئے، یعنی 53 37 اور 149۔ تو یہی وہ 3 نمبر ہیں دوستو جو کہ آنے والے ڈرا کے لیے، جو ڈرا منگل کے روز پلے ہوگا سوموار کے بعد والے روز، اس روز کے لیے یہ 3 نمبر فرسٹ اور سیکنڈ میں
हर सूरत में 1 या 2 नंबर आएंगे। अब आपने इनको बतौर गेम किस तरह से तरतीब देना है, ये डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं दोस्तों। यानी कि आपके पास आप देख लें, ये 53, 37 और 149 ये नंबर बरामद हुए दोस्तों। अब आपने इनकी गेम कैसे बनानी है, तो आप सबसे पहले तो इनको उल्टा करेंगे। उल्टा किस तरह से करेंगे दोस्तों, यानी कि पहले रखेंगे 35, 37 और टंडोला इसी तरह से 1, 4, 9 रखेंगे। फिर इसको हम कर लेंगे अजीज दोस्तों 53 और इसको कर लेंगे 73 और इसको कर लेंगे हम 19, 4। ठीक है जी, इस तरह से इसको उल्टा दरमियान वाले डिजिट को उठाकर पिछली तरफ ले जाएं और उस तरफ के डिजिट को उठाकर आगे ले आएं। बस इसी तरह से इसको उल्टा करें, जो भी टंडोला आपके सामने बने। ये हैं वो अजीज दोस्तों 6 नंबर जो कि आने वाले ड्रा के लिए प्लेएबल नंबर होंगे और इन्हीं में से एक नंबर जो है ये, यानी ये 4 आंकड़े हैं और ये 2 टंडोले। इसी तरह से आप इसको विन कर सकते हैं और इस हिसाब के तहत इसी तरह नंबर बनते हैं अजीजों। और इस तरह से जब आप नंबर बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें हर सूरत में कामयाबी होगी। अब आखिर में मैं आपके साथ एक चीज़ मज़ीद शेयर करता चलूँ दोस्तों कि अगर आपको तथ या नकश्तर लेने में प्रॉब्लम पेश आए और इसकी समझ ना आए कि तथ किस तरह से लेने हैं और नकश्तर किस तरह से लेने हैं, कितने कितने लेने हैं, ये मसाइल खड़े हो जाए तो इसके आप सिर्फ एक काम करें और वो ये कि आपके पास जो तारीख हो, यानी ये जो तारीख हो उस तारीख के मुताबिक आप गिन लें, तथ को 2 पर तकसीम कर लें और नकश्तर को अजीज दोस्तों मुकम्मल गिन लें। यानी नकश्तर आपने 1, 2, 3 दोबारा देखें ये चार्ट, अशनी, बरनी, कर्तका, रोहनी, मरगसर, आर्द्रा, पनरिस, पक, अशलिका। इसी तरह से आपने इसको अशनी 1, बरनी 2, कर्तका 3 और रोहनी 4, मरगसर 5 और आर्द्रा 6। इस तरह से आपने इसको गिन लेना है और गिनने के बाद जो नंबर आपका बनेगा वही आपका असल में नकश्तर होगा। और नकश्तर होता क्या है दोस्तों, फर्ज कर लें कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कुरानंदाजी हो रही है उसका असल ओरिजिनल टाइम क्या है। मिसाल के तौर पे रितमो 8 बजे जो ड्रा आता है दोस्तों, तो वो आप जानते होंगे कि रितमो 8 बजे का ड्रा है। तो अब 8वां नकश्तर कौन सा होगा, यहाँ से आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पख का नक्षत्र जो है, ये पख नकश्तर जो है अजीजों ये है 8वां। तो इस तरह से आपने इसके ले लेने हैं पख के, यानी कि तो इस तरह आप गौर करेंगे जब, तो इंशाल्लाह ताला दोनों चार्ट और पिछली वीडियोस आप मुकम्मल देखें तथ वाली, ताकि आपको तथ और नकश्तर की मालूमात हो जाए और उस हिसाब से आप ये बना लें। इस कुलिये के अंदर दोस्तों सिर्फ मुश्किल काम तथ, नकश्तर और गैबी नंबर बनाना है, बाकी सारा कुछ आसान है। इसी पर आपको तवज्जो देना होगी और इस पर आपको महारत हासिल करना होगी। मज़ीद कोई तफसील डिटेल अगर आप चाहें तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर अजीज़ दोस्तों। और आप इसके मतलब कुछ भी जानना चाहें तो वेलकम, मैं आपके लिए हाजिर खिदमत हूँ। अगर आप ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएं, यहाँ मैं आपसे एक गुजारिश और करता चलूँ कि आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएं गैबी नंबर निकालने में भी, नकश्तर निकालने में भी और तथ निकालने में भी, तो ये तीनों चीज़ें आप छोड़ दें। ना तथ निकालें, ना नकश्तर निकालें और ना ही गैबी नंबर निकालें। बाकी जो आपके सामने बचेंगे चीज़ें उनको आप जमा करके नंबर बना लें और नंबर बनाने के बाद उन सब के अंदर अजीज़ दोस्तों आपने एक काम ज़रूर कर लेना है कि फिर उनको तमाम को एक दूसरे के घर में यानी एक दूसरे के अक्स में तब्दील कर लें। किस तरह से, अगर आप ये चीज़ें नहीं बनाते तो फ़र्ज़ कर लें ये 35 ही निकला तो आप इसको 85 भी करें, ठीक है जी, और 53 को आप 58 करें, फिर आप 37 को 87 करें और 73 को आप यानी कि 78 कर लें।
फिर आप अजीज दोस्तों दूसरे अदाद को तब्दील करें, यानी इसको 30 करें और फिर इसको 0.3 करें और फिर इसको मेरे अजीज दोस्तों आप यानी इस हिस्से को आप 32 करें और फिर इसको 3 कर लें इस तरह से। तो ये है तरीक़ाकार। जब आप इस तरह करेंगे तो नंबर आपके बढ़ जाएंगे, यानी आपके पास 1 2 3 4 और 8 नंबर हो गए, लेकिन इनमें से एक नंबर हर सूरत में आपका इंशाल्लाह ताला ज़रूर विन हो जाएगा। इस तरह से भी जबकि आप ये तीनों चीज़ें नहीं बरामद कर पाएंगे तो टंडोला इस तरह से तब्दील नहीं किया जाएगा अजीज़ों, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। जो भी टंडोला बनेगा यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, जहाँ भी टंडोला बनेगा वो उसी तरह ही आपने रखना है। सिर्फ उसको एक बार आपने उल्टा कर लेना है, दरमियान वाला डिजिट उठाकर पीछे ले जाएं और पीछे वाला डिजिट उठाकर दरमियान में ले आएं। तो ये है अजीज़ दोस्तों आज की वीडियो की मुकम्मल डिटेल। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये आपके लिए अहम और इन्फॉर्मेटिव रहेगी और आप इस पर काम करेंगे और इससे कामयाबी हासिल करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला दोबारा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अल जफर चैनल पर दी गई तमाम मालूमात सबसे बेहतरीन, काबिल दीद और काबिल दाद है दोस्तों, ख़ास तौर पर अहले इल्म दोस्तों के लिए जो कि इल्म से शगफ रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैनल है। अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो बराए मेहरबानी नीचे दिए गए लाइक बटन पर एक बार ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमें हौसला अफजाई हो जाए और आइंदा भी आपकी खिदमत में इस तरह की अहम और मालूमाती चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करते रहें। इजाज़त फरमाएं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।